जाओ याद रख दो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। निहारिका, गुड मॉर्निंग मैम। आकाश, मीना, चित्रा, वंश, नमन, राहुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, हमने क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वो एक बार मेरे को बता दो। कल हमने क्या कंप्लीट किया था? कौन सा टॉपिक मैम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस कर चुके थे हम लोग कल? मैम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके। हाँ, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके थे। तो आज फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो, मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे क्या? कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको कल। मैम किसके? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यस मैम। एग्जांपल्स दिए थे। बताओ मेरे को कौन से एग्जांपल दिए थे, बताओ। मैम वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। बोलो, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। क्रिकेट एट दिस टाइम। तो हमने क्या क्या सेंटेंस बनाएंगे हम इसका? ये तो बेटा किस फॉर्म में था? अफर्मेटिव में था ये सेंटेंस। किस में था? अफर्मेटिव में। अब देखो नेगेटिव में कैसे बनेगा ये? We shall not not be playing cricket at this time. एक सेकेंड सुनो पहले ध्यान से। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। ये बनेगा सेंटेंस? Yes मैम। ना सेंटेंस, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। अब अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनाया होगा आपने? शैल बी आएगा या वी आएगा इसके बाद? बोलो मैम वी। बिकॉज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। शैल वी बी प्ले की थर्ड फॉर्म, सॉरी, प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। क्रिकेट एट दिस टाइम। आगे बात समझ में? फिर देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, shall we not be playing cricket at this shall time. we not be playing cricket at this time?
आ गई बात समझ में? शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। अफर्मेटिव, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। क्या हम हम इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। नेगेटिव, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। हम इस समय नहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, क्या हम इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल वी प्लेइंग नॉट बी, शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, क्या हम इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सबको समझ में आ गया सेंटेंस सारे? कुछ हिंदी में भी दिया था क्या तुम्हें? यस मैम। बोलो क्या दिया था, क्या बनाया तुमने? मैम वह कल इस समय पढ़ रही होगी। वह इस समय पढ़ रही होगी। हम क्या बनाया कल तुमने? इस समय पढ़ रही होगी। क्या बनाया तुमने? She shall study at will this time. be studying। आगे क्या बनाया? She will be studying At this time. At this morning. tomorrow at this time। Tomorrow at this time। कल इस समय। She will be studying tomorrow at this time। कल वह इस समय पढ़ रही होगी। तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका? She will not be studying tomorrow At this time. at this time। ये था आपका अफर्मेटिव, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ये है आपका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मेरे को कोई और बताएगा? किसी ने नहीं बनाया क्या सेंटेंस? खुशी मैम बनाए। मैम बनाए। बोलो हाँ बनाए ना। मैम will she be studying tomorrow at this Will time? she be studying tomorrow at this time। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसने बनाया है? मैम ने बनाया। मैम बोलो। हमने बनाया। मैम will she not be studying at this time? At this time. Studying Tomorrow at this time. at this time। ओके, तो इसका मतलब सबको आ गए। क्वेश्चन मार्क बताया नहीं मेरे को, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है ना इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए ना? अब यस मैम। अब हम पढ़ते हैं कौन सा टेंस आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। तो वो देखो बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में देखो मैंने बताया था तुम्हें। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वह जा चुका होगा। वह जा चुका है। कहीं भी जाना है, वह जा चुका है। ठीक है, जा चुकी हैं, जा चुके थे। ठीक है, जा चुके हैं ये होता है। और पास्ट में जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी। और फ्यूचर में क्या होगा? जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। बात समझ में आई? देखो जैसे मैं हिंदी में सेंटेंस बोलती हूँ, वह बाजार जा चुका होगा, यानी वह बाजार जा चुका होगा। अब तक इस समय वह बाजार जा चुका होगा। बात समझ में आई क्या कि मैं क्या बोल रही हूँ? आई बात समझ में? यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रेजेंट की नहीं कर रही, ना ही मैं पास्ट की कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ? फ्यूचर में, कि इस समय तक तो वो जा चुका होगा। राइट? आई एम राइट? यस। अब देखो इसमें, देखो फ्यूचर परफेक्ट में भविष्य में कोई भी काम हो चुका होगा उसके बारे में जो टेंस हम यूज करते हैं वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई? भविष्य में जो काम हो चुका है उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं?
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे बात समझ में? अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, बताओ मेरे को। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट? क्या होती है? will shall plus have, will shall plus have, yes ये होती है। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब बताओ। वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब होती है will shall plus have और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? अब देखो उसके बाद एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ हैव का यूज होगा, हैज का यूज यहाँ पे नहीं होगा। चाहे वो विल हो चाहे शैल हो, कोई भी हो, आपको हमेशा किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है, हैज का यूज नहीं करना है। आ गई बात समझ में? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, यस मैम। आपको हैव का यूज करना है, हैज का यूज कहीं भी नहीं करना। और आपको मालूम है ना, आई और बी के साथ में किसका यूज करते हैं? हम शैल का यूज करते हैं। और बाकी जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है, तो आई और बी के साथ में किसका यूज करेंगे? शैल हैव का। ठीक है, और ऐसे ही बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ में विल हैव का। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बोलो। मैम कोई प्रॉब्लम बी तो के नहीं साथ ना? हम शैल यूज करेंगे। अब आराम से बना लोगे ना सेंटेंस? अब यस मैम। देखो हिंदी में मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। तो बेटा इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, वह यानी ही पढ़ चुका होगा है ना, यानी ही के साथ में क्या यूज करेंगे बताओ मेरे को? विल। क्या यूज करेंगे? विल हैव। वेरी गुड। विल हैव पढ़ चुका होगा। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो स्टडीड और फुल स्टॉप। आगे बात समझ में? He will have studied, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। अब देखो नेगेटिव या अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव देखो, he will। अब बताओ नोट कहाँ आएगा? कहाँ यूज करेंगे नोट हम? मैम विल के बाद में। विल के बाद में और हैव से पहले किसका यूज होगा? नॉट का यूज होगा। आ गई बात समझ में? विल के तो बाद Yes, में ma'am. और हमेशा हैव के पहले नॉट का यूज होगा। ही विल नॉट हैव स्टडीड, ही विल नॉट हैव स्टडीड। वह नहीं पढ़ चुका होगा, he will not have studied। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? सेंटेंस बताओ मेरे को, बोलो। मैम will he have studied? Will he Have studied? will he have studied? ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ चुका होगा? फिर अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये कैसे बनेगा? मैम will he not have studied? Will he not have studied? Will he not have studied? क्या वह नहीं पढ़ चुका होगा? Will he not have studied? आ गई बात समझ में? अब बता दो कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। इन सेंटेंसेस No, में ma'am. कोई प्रॉब्लम है? वह खेल चुका होगा, वह खेल नहीं, ये बनाना, हम खेल चुके होंगे, हम खेल चुके होंगे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो पहले तो, और फिर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा बना के बताओ मेरे को अभी। चलो। Ma'am, हम खेल चुके होंगे। we shall have। ही, सॉरी ही नहीं Ma'am, आएगा, क्या आएगा? we shall have। We shall have।
ओके ओके, वी आएगा, ही नहीं आएगा। We shall have played. है? We shall have played. We shall have played. Very good. हम खेल चुके होंगे, तो क्या बनेगा? We shall have played. क्योंकि बेटा प्ले की सेकेंड फॉर्म भी प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? प्लेड होती है। आगे बात समझ में? We shall have played. अब बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? बोल के बता दो, बोलो। We shall not have played. Shall not have played. Interrogative. Ma'am, shall we have played? Shall We have played. Shall we have played? Yes, ma'am. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Ma'am, shall we not have played? Shall Ma'am, we last question have mark. Shall we have not? बताओ ऐसे ही बनेगा क्या सेंटेंस? No, Shall ma'am. we? No, बोलो। ma'am. No, ma'am. तो कैसे Ma'am, बनेगा? have से पहले shall we not have played? कैसे बनेगा? not have played. Ma'am, shall we not have played? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। not have played। इसका मतलब आता तो है तुम्हें? कर तो लोगे, बना लोगे ना सेंटेंस? Yes, ma'am. कोई अब बता दो, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को बना सकते हो ना सब में? वे No, खेल ma'am. रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे। दे विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड। आ गई बात समझ में? मैं खेल रहा, मैं खेल चुका होऊंगा, होऊंगा, मैं खेल चुका होऊंगा, तो क्या जाएगा? आई विल, आई शैल हैव प्लेड। ठीक है, आगे बात समझ में? बना लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बना लोगे सारे सेंटेंस? Yes, ma'am. ओके, अब लिखते हैं हम क्या? पैटर्न लिखते हैं किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, पैटर्न देख लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पैटर्न तो सब नोटबुक में तो राइट कर रहे हो ना पैटर्न? स्टूडेंट्स नोटबुक में राइट कर रहे हो ना पैटर्न? ओके, तो देखो पैटर्न देखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डाल लेना है यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट अब देखो, अब देख लो इधर। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का क्या पैटर्न बनेगा? ये देखो, म्यूट करो बेटा अपने आप को। निकिता, राहुल म्यूट करो। वंश, निकिता कवर म्यूट करो बेटा अपने आप को। निकिता, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो क्या? म्यूट करो। निकिता, अपने आप को म्यूट करो बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? बोलो। Will shall plus have. Plus have. will shall plus have। आगे Ma'am, verb की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट विल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? फिर इंट्रोगेटिव देखो, जिस तरीके से पैटर्न लिखा जाता है ना कोई भी सेंटेंस का, उसी तरीके से सेंटेंस बनता है, मालूम है ना? उसी सेंटेंस में उस तरीके से सारी जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब चीजें मेंटेन की जाती है। बात समझ में आ गई? अब इंट्रोगेटिव देखो, सबसे पहले विल या शैल। will, shall, सब्जेक्ट, फिर plus have, have, plus has, वर्ब की थर्ड verb फॉर्म की third form, subject, प्लस ऑब्जेक्ट। object. विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, Will, shall, plus subject, विल subject, plus subject, plus plus not not, plus have, plus verb की third form, subject, ऑब्जेक्ट। plus object. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं? No, ma'am. बना लोगे सेंटेंस अच्छे से? Yes, ma'am. पैटर्न तो आपके समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पैटर्न राइट करना है। ओके? Yes, ma'am. तो कोई भी मैं सेंटेंस दे देती हूँ तो वो बना लोगे ना आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, आपको सेंटेंस देते हैं। मैम अभी बनाना है क्या? नहीं नहीं बेटा, घर से बनाना है, ठीक है? हम खाना खा चुके होंगे, ये सेंटेंस बनाना है आपको घर से, ठीक है? और वह हाँ जैसे बोल रहे शोर हो रहा है। ये किसने अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है? म्यूट करो पहले अपने आप को, आपकी आवाज मेरे को सुनाई देती है। अब जो भी बातचीत करते हो वो आवाज आती है बेटा, इसलिए म्यूट रखा करो अपने आप को। कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके बोला करो, ओके? वह, एक बात, वह इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। he will have, एक सेकेंड यहाँ पे देख लो, he will have gone to school। बना लोगे ना? ये दोनों सेंटेंस होमवर्क के लिए सबको बनाना है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, समझ गए ना? सब में चेंज करना। हेलो मैम। आ गई बात समझ मैम में? ये घर से करना है। हेलो मैम, ये घर से करना है। आ गई क्या मेरी बात समझ में? आ गई? यस मैम। यस मैम। तो देखो, हमने देखो पढ़ लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, सब जान लिया ना हमने? अच्छे से पढ़ लिया ना? अच्छे से पढ़ लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम है फ्यूचर टेंस में? कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या सेंटेंस कुछ भी बनाना नहीं है, मतलब कि कोई किसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोल सकता है। बोलो एनी प्रॉब्लम किसी को? बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। देखो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? इसके यूजेस देखते हैं। तो यूजेस देखने के लिए इसके कुछ रूल्स है तो वो पढ़ते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, पैटर्न आपको नहीं मिलेगा तो आप नोटबुक में राइट तो करते हो ना स्टूडेंट्स? मैम हाँ जी बोलो। मैम हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो बेटा, बोलो। मैम ऊपर वाला दिख नहीं रहा, थोड़ा ढंग से लिख दो। कौन सा सेंटेंस नहीं दिख रहा है? यस मैम, मैम हिंदी वाला। एक बार सुन लो, होमवर्क का सेंटेंस क्या? यस मैम। होमवर्क का फर्स्ट सेंटेंस लिखो पहले तुम। ही विल हैव, ये निहारिका राठौर, आवाज बंद करो अपनी पहले तो, मैं बोल रही हूँ
ऑडियो कैसे सुनेगा तुम्हें? आकाश, मीणा, वॉल्यूम ऑफ करो अपनी। He will have gone to school. He will have gone to school. G-O-N-E, gone to school. फिर अगला सेंटेंस है हम खाना खा चुके होंगे। सब में चेंज करना है इसको, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब में चेंज करना है इसको। आगे बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? जो अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसको हम यूज कहाँ करते हैं उसको पढ़ने के लिए हमें रूल नंबर फर्स्ट देखना होगा सबसे पहले। तो देखो, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम मिलता है उसके बाद में हमें जस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलता है। कौन सा टेंस बच्चों? प्रेजेंट सिंपल। यानी आपका प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या कहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। आई एम राइट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, यही रूल बोलते हैं ना रूल नंबर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल में। बोलो बेटा। ये किसके साथ यूज होता है एस या एस, और किसके साथ नहीं होता प्रेजेंट सिंपल में? बताओ मेरे को, बोलो। हमें सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज नहीं होता। सिंगुलर के साथ में यूज होगा और प्लूरल के साथ में यूज नहीं होगा, है ना? तो देखो, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस यूज होता है, प्लूरल के साथ में नहीं होता। तो देखो, बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट सिंपल। आपको अगर किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो उसके बाद में आपको वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होगा। कौन सा टेंस यूज करना होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये बताओ। ये आ गई। फ्यूचर परफेक्ट। यस मैम। मैम आ गई। इसका कोई इंडिविजुअल रूल नहीं है, इसका एक साथ ही रूल है, वो है बाय द टाइम के बाद में हमें अगर प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, सिंपल को बोलते हैं इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, इंडेफिनेट टेंस अगर मिलता है तो उसके बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी जो मैंने पढ़ाया है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम वहां पे क्या कर देंगे? यूज कर देंगे। बात समझ में आई? नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखना तुम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो, बाय द टाइम I reach the station. By the time I reach the station, the train dash left leaves. बताओ इसमें क्या आएगा? By the time I reach the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, the train dash leave, वहां से ट्रेन जा चुकी होगी। जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा वहां से ट्रेन जा चुकी होगी। बोलो क्या आएगा इसमें? अब देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि जो बाय द टाइम है यहाँ पे देखो, जो बाय द टाइम है, बाय द टाइम के बाद में क्या यूज किया है? क्या यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कैसे मालूम चला? बताओ, बोलो। नमन, अपनी ऑडियो को क्लोज कर लो। बोलो, बाय द टाइम के बाद में आई रीच कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस यूज हुआ है बच्चों? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है ना।
बाय द टाइम के बाद में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। और आई क्या है बेटा? यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में रीच आएगा। रीच ऐसे ही नहीं होगा ना, ऐसे ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो देखो बाय द टाइम के बाद में हम समझ गए कि ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे रीच होता, एस लगा होता। समझ गए मेरी बात? यस मैम। यस मैम। निकिता, यस मैम। निहारिका, खुशी, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके, समझ जहां भी नहीं आता है वहां बोला करो बेटा। द ट्रेन डैश लीव, वहां से ट्रेन जा चुकी होगी। तो क्या आएगा इसमें? बोलो। जब भी बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो अभी कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो द ट्रेन के बाद में क्या यूज किया जाएगा यहाँ पे? द ट्रेन विल हैव, बिकॉज क्योंकि आई और वी के साथ में शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल यूज करते हैं। तो द ट्रेन विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट। लेफ्ट। तो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। आगे बात समझ में? ये लेफ्ट है, लेफ्ट में नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा। यस मैम। यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये आगे बात समझ में? अब बता दो कोई प्रॉब्लम है रूल नंबर फर्स्ट में? यही पर्टिकुलर रूल था इसमें। एक रूल और है वो इस टेंस का नहीं है, आगे मैम दिख रहा नहीं है। एक रूल और है वो इस टेंस का नहीं है, वो दूसरे टेंस का है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो अपन पढ़ेंगे बेटा, कल पढ़ेंगे उसको। ओके मैम आज आपको आगे होमवर्क मैम दिख रहा नहीं है। में ये दोनों सेंटेंस बनाने हैं, पता चल गया? और आपको रूल नंबर फर्स्ट अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। बात समझ में आ गई? अब बता दो कोई भी प्रॉब्लम है आज की क्लास से? किसी को भी बताओ, बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब मैं कोई चीज बता दूं, मैं तुम पैटर्न उतार रहे हो ना सब टेंस का, नोटबुक में राइट डाउन कर रहे हो ना? यस मैम। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो राइट डाउन नहीं कर रहा है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आकाश, मीना, बोलो। राहुल, यस मैम। राहुल मलोटिया, बोलो बेटा। लिख रहे हो ना पैटर्न सब? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है।